नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कर्तव्य। बेटा कुछ तो सोच, लोग क्या कहेंगे। यूं औरत के कपड़े धोना सुखाना मर्द को शोभा नहीं देता। गायत्री जी बोली, मैं क्यों सोचूं, कौन क्या कहेगा। जिसको जो बातें बनानी हैं वो तो बनाएगा ही। अपनी पत्नी सौम्या के कपड़े सुखाते हुए आयुष बोला, घर के काम तो ठीक थे, पर ये कपड़े, कम से कम बहू अपने कपड़े तो धो ही सकती है। इतनी भी बीमार नहीं है वो। माँ, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला है। वो खड़ी ही नहीं हो पा रही तो अपने काम कैसे करेगी। इस वक्त उसे हमारी सहयोग और साथ की ज़रूरत है। और जब मैं या आप बीमार पड़ते हैं तो वो पूरे तन मन से हमारी सेवा करती है, पूरे दिन हमारे आगे पीछे घूमती है। उसका तो फर्ज है पति और सास की सेवा करना। और माँ, हमारा फर्ज क्या है? सिर्फ उससे काम लेना, उसकी बीमारी में उसका ख्याल ना रखना। मुझे लोगों की परवाह नहीं, वो तो हर हाल में बोलते हैं। पत्नी की मदद ना करो तो कहेंगे कैसा स्वार्थी पति है, करो तो बीबी का गुलाम कहने से पीछे नहीं रहते। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सौम्या इस घर की धुरी है, हमारी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप ही बताओ, जब से वह बिस्तर पर है सारा घर अस्त व्यस्त हो गया। आप और मैं कितना भी कर लें पर उसके जैसी कुशलता से नहीं कर पाते। कुछ दिन पहले बाथरूम में फिसलने से सौम्या के दाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया था। डॉक्टर ने 15 दिन के लिए प्लास्टर लगाए रखने और पैर हिलाने को मना किया था। सौम्या के निजी काम के लिए सहायिका रखी थी, पर खाना और घर के अन्य काम आयुष को ही करने पड़ते थे, क्योंकि गायत्री जी खुद कुछ नहीं करती थी और बाहर वालों के हाथ का बना खाना भी उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन बेटा, लोगों को जवाब तो मुझे देना पड़ता है। कल ही कुसुम कह रही थी कि आपका बेटा तो बिल्कुल घरेलू बन गया, अब वो आपका बेटा कम और बहू ज़्यादा लगता है। माँ, पति हूँ, सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया है। किसी की बातें सुनकर मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। और वैसे भी दूसरे तभी बोलते हैं जब हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं। एक बार आप उनको जवाब दे देंगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी आगे से कुछ भी कहने की। आयुष सही तो बोल रहा है, पत्नी की दुख तकलीफ पति नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। हर पत्नी चाहती है कि उसका जीवन साथी उसके दर्द को समझे, उसका साथ दे। मुझे तो खुश होना चाहिए कि आयुष अच्छा बेटा होने के साथ साथ अच्छा पति भी है। गायत्री जी को आयुष की बातें सही लगने लगीं। क्यों गायत्री, अब तो तेरा बेटा अपनी बीबी के कपड़े भी धोने लगा है। सच में आजकल के बेटे तो बीबी के गुलाम हो गए। बालकनी में खड़ी गायत्री जी को देखकर अपनी बालकनी से सरला जी बोलीं, तो इसमें बुराई क्या है? उसकी पत्नी है, वो अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करेगा तो किसकी करेगा। मेरा बेटा आपके बेटे की तरह नहीं कि पत्नी के बीमार होते ही उसे मायके भेज दे। अब से मैं अपने बेटे बहू के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनूंगी। गायत्री जी के जवाब से सरला जी निरुत्तर हो गईं। आयुष अपनी मम्मी की बातें सुनकर राहत महसूस कर रहा था। आखिर बिना मनमुटाव के वो गायत्री जी को पति के कर्तव्य समझाने में सफल हो गया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।